हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपको इस टाइप का ब्लाउज बनाना बता रही हूं और ये कॉटन साड़ी के साथ बहुत ही अमेजिंग इसका लुक आएगा और बनाने में बहुत इजी है। इसमें हम कॉलर नहीं लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है और साड़ी के साथ आया हुआ ये पीस है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो मेजरमेंट है वो है 40 चेस्ट के लिए। अब हम सबसे पहले लाइनिंग के ऊपर इसे कट करेंगे। तो लाइनिंग मैंने यहाँ पर 1 मीटर लिया है और अब यहाँ से मैं बैक का पीस ड्रॉ करूंगी और इस ब्लाउज को मैं बना रही हूँ फ्रंट ओपन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको लंबाई रेडी बनानी है 15 इंच, तो मैंने लिया है 16 इंच। यहाँ पर 14 इंच शोल्डर है तो मैंने उसका हाफ लिया है 7 इंच। उसके बाद हमने 7 इंच ही आर्म होल का रखा हुआ है और यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट मैंने 10 इंच लिया है, 1.5 इंच मार्जिन लिया है। 34 वेस्ट राउंड है तो उसका कमर का नाप 34 का 4th पार्ट में लिया है मैंने 8.5, 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। उसके बाद आर्म होल पर हमने शेप लगा दी है और यहाँ पर 3 इंच पर मैंने नेक लिया है और यहाँ हाफ इंच पर शोल्डर डाउन किए हैं और इसे आपको मिला देना है। उसके बाद आप यहाँ पर मेजर करके देख सकते हैं कि आपका आर्म होल का पूरा नाप आ रहा है या नहीं, वरना आप इसे और नीचे डाउन कर सकते हैं। उसके बाद बैक का नेक मैंने यहाँ पर लिया है 3 इंच और इसमें भी हम राउंड शेप लगा लेंगे। अब मैं इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। इस बैक के पीस को आपको रखना है फ्रंट के लिए और ये जो किनार है इसे मैं आई हुक की पट्टी के लिए छोड़ दूंगी और यहाँ पर सेम मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। सेम ड्रॉ करने के बाद मैंने ये वाला पीस हटा दिया और अब यहाँ पर हमको ड्रॉ करना है मेन फ्रंट का पीस। तो देखिए यहाँ मैं बनाऊंगी 3 पीस प्रिंसेस कट। 1 इंच उसके लिए मैं नीचे यहाँ पर बढ़ा लेती हूँ। ये बेल्ट के लिए हम 1 इंच पहले से ही एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच तो इसमें हम एक्स्ट्रा लेते ही हैं लंबाई और 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब बेल्ट के लिए यहाँ पर मैं कट करती हूँ तो 3 इंच पर एक निशान लगाया और इस साइड मैंने निशान लगाया है 2 इंच पर और इससे मुझे मिला देना है। पहले हम इस तरह से हल्के हाथ से मिला लेंगे। अब आपको यहाँ पर जो नेक है उसे अभी ड्रॉ नहीं करना है। मैं इस नेक को कैनवास पर बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इसे कट करूंगी, ठीक है। तो हाफ इंच की यहाँ पर आप गोलाई ले लीजिए। ये हो जाएगा फ्रंट का शेप। नेक के लिए आप चाहें तो सिर्फ ड्रॉ करके रख सकते हैं। हमको यहाँ पर 7 इंच पर नेक बनाना है, ठीक है। अब मैं लूंगी इसका बस्ट पॉइंट। तो यहाँ से 4 इंच हम लेंगे फ्रंट की साइड से और ऊपर की साइड से आपको लेना है 11.5 इंच। यहाँ पर आ जाएगा बस्ट पॉइंट और ये बेल्ट के लिए निशान लगाया है तो इसे हल्का सा आपको इस तरह तिरछा करना है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी 2.5 इंच की 2.5 इंच की डार्ट। तो ये जो निशान है ये तो हो गया डार्ट का, इसे हम मिला देंगे इससे और इसे मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया प्रिंसेस का निशान। अब यहाँ पर चूंकि 2.5 इंच की डार्ट जाएगी तो पीछे हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो कमर का नाप देख लीजिए, ये आ रहा है 3.5। 3.5 को यहाँ रखूंगी तो ये आ जाएगा 8.5 और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन जो हमने लिया है वो, और ये दोनों यहाँ से कट होंगे तो हाफ इंच सिलाई का भी जाएगा तो 1 इंच ये आ जाएगा। तो ये वाला जो निशान है ना वो जाएगा मेरा यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पर भी ये सिलाई होगा और आसपास से हल्का सा कट होगा तो यहाँ भी आपको 1 इंच बढ़ा लेना है और इसे हम मिला देंगे इसके साथ, ओके। तो बेल्ट की मैं अब शेप लगा लेती हूँ। ये इस तरह से आपको बेल्ट की शेप लेनी है कि ये दोनों जो हमारे पॉइंट हैं ये दोनों बराबर से आ जाएं, ठीक है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये जो बेल्ट है ना इसमें से ये हिस्सा आपका माइनस हो जाएगा, ये हिस्सा 2.5 इंच का। अब देखिए मैं इसको कट करके आपको बताती हूँ। हाँ, इस तरह से हल्का सा आपको यहाँ पर भी कट करना है क्योंकि ये जो नाप है ना इसमें शोल्डर भी कम है और आर्म होल भी चेस्ट साइज के हिसाब से कम है। तो यहाँ पर झोल नहीं आया इसलिए हम यहाँ से भी हल्का से कपड़े को कट कर लेंगे। तो देखिए हमने जो ये बेल्ट का निशान लगाया है ना, ये फ्रंट के पीस तो मैं एक साइड रख दूंगी। अब इस बेल्ट में जो 3 इंच डार्ट है उसको माइनस करना रहेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि ये
आई हुक की पट्टी का निशान लगा के बैक के पीस को रखिए और उतना ही बेल्ट कट कीजिए जो बैक का पीस है, क्योंकि फ्रंट और बैक का पीस तो हमारा बराबर ही आएगा ना। ये सबसे इजी तरीका है बेल्ट कट करने का। तो यहाँ पर इस बेल्ट को हमने कट कर लिया है और ये फ्रंट के पीस मेरे कट हो गए हैं। यहाँ पर मैं बेल्ट उतना ही लगाती हूँ जितना कमर की पट्टी पर एकदम फिक्स से आ जाए। अगर आप चौड़ा बेल्ट लगाते हो तो आप उस हिसाब से यहाँ पर नाप ज्यादा ले सकते हैं। तो ये हमारे पीस कट हो गए हैं। अब इसमें से मैं स्लीव्स निकालूंगी। तो पहले मैं मेन फैब्रिक कट करूंगी, उस हिसाब से मैं इसमें से स्लीव्स निकालूंगी। तो अब इन्हें हम रख लेंगे अपने मेन फैब्रिक के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर ये बैक का पीस, यहाँ बेल्ट और ये फ्रंट के दोनों पीस जमा कर लिए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कुल 70 सेंटीमीटर कपड़ा है। यहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज कट हो चुका है। अब मुझे निकालनी है इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए हमारे पास कपड़ा बचा है ये, इसे हम करेंगे 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ 11 इंच, जिससे यहाँ हाफ इंच और हाफ इंच यहाँ सिलाई में चली जाएगी। तो ये 10 इंच की रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 11 इंच की स्लीव्स को मैं सिर्फ ऐसे कट कर लूँगी और यहाँ पर हमें स्लीव्स में दोनों साइड जोड़ लगाना पड़ेगा। और आप चाहें तो इसमें अस्तर लगाएं, आप चाहें तो इसमें अस्तर ना लगाएं। तो 11 इंच की यहाँ पर हमने स्लीव्स कट कर ली है। अब इसमें से ही मैं इस कपड़े के 4 हिस्से कर लूँगी और इस तरह से यहाँ पर ये 4 फोल्ड है ना, ये दोनों साइड में जोड़ लूँगी तो मेरी स्लीव्स के लिए पूरा कपड़ा बन जाएगा। तो यहाँ हम इसे एक साइड रख देते हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है, मैं इसमें स्लीव्स में जो अस्तर लगाती हूँ ना, तो मैं इतना अस्तर लगाती हूँ, इतना, जिससे क्या होता है कि आर्म होल की साइड से वो खिंचती नहीं है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है हमारे पास। अब यहाँ से आपको स्लीव्स कट करनी है। तो मैंने ले लिया है 3.5 इंच, 1.5 इंच स्ट्रेट और उसके बाद इसमें हम स्लीव्स की शेप लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए, जो लाइनिंग का पीस है ना, उसमें कोई जोड़ नहीं आया है। यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है सिर्फ उसमें जोड़ आएगा। तो आप इस स्लीव्स को यहाँ से इस तरह, ये आगे वाला हिस्सा तो एज इट इज रहेगा, इसे मैंने ये रख, तो इस तरह से सिर्फ इतना जोड़ लगाने के बाद ही आपकी स्लीव्स कट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसे यहाँ से फोल्ड कर दूंगी और यहाँ से एज इट इज सिल लूंगी। इतना हिस्सा आपका प्लेन रहेगा। ये इस तरह से जब आप स्लीव्स में अस्तर लगाते हो तो पूरी जो स्लीव्स है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होती है। आप इतना अस्तर भी लगा सकते हो स्लीव्स में, जिससे आर्म होल से स्लीव्स चिस्ती नहीं है अगर हल्का कपड़ा हो तो। यहाँ इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कट हो चुका है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले बैक के पीस को पलट कर तैयार कर लेंगे और नेक पर पट्टी लगाकर तैयार कर लेंगे। इन दोनों पीस को एज इट इज जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्लीव्स में जो मेन फैब्रिक का कपड़ा था उसे साइड में दोनों साइड जोड़ लगा लिए हैं और उसके बाद जो लाइनिंग के कपड़े की स्लीव्स थी उसे इस पर अटैच कर दिया है और लाइनिंग के कपड़े का हमने बॉटम फोल्ड कर दिया है और इस तरह से इन दोनों को अटैच कर दिया है। अब हम आसपास से जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसे कट कर देंगे और स्लीव्स रेडी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फ्रंट के तीनों पीस लाइनिंग के साथ रेडी कर लिए हैं। इसे पलटकर बनाया है, इन दोनों को सेम जोड़ा है और इसी के साथ मैंने बैक के पीस को रेडी किया है। नेक को पलटकर बना लिया है और नीचे भी पलटकर बनाकर डार्ट लगाकर इसे तैयार कर लिया है। इसी के साथ मैंने स्लीव्स रेडी कर ली हैं। देखिए, मैंने स्लीव्स में सिर्फ इतना अस्तर लगाया है जिससे यहाँ से कपड़ा चिसे नहीं, और मैंने इसमें जो जोड़ लगाया है, जोड़ लगाकर स्लीव्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जोड़ लग चुके हैं और अब हम इन सबको अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका नेक बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इन पीस को जोड़ लिया है। जो 3 पीस प्रिंसेस कट हमने बनाया है उसे मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हमें नेक बनाना है, तो मैं नेक कैनवास पर कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डबल फोल्ड कैनवास लिया है और अब इसके ऊपर मैं इस नेक को ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ से सबसे पहले आप 7 इंच पर एक निशान लगा लीजिए। इस नेक की जो लंबाई है टोटल वो 7 इंच लेंगे। तो 3 इंच पर एक निशान लगाया मैंने और यहाँ से 3 इंच ही नेक की विड्थ ली है। तो ये एक बॉक्स आपको बना लेना है 3 बाय 3 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये 1 इंच का हम गैप लेंगे
और इस गैप को यहाँ से मिला देंगे। ये वाला गैप आपको लेना है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हम जो ऊपर का नेक है उससे तो लगा लेंगे राउंड शेप में। अब बस ये नेक ड्रॉ हो गया। अब आपको यहाँ से 1-1 इंच का नेक पूरे में ड्रॉ करना है। तो ये आपका नेक ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसे कट करके बताती हूँ। ये 3 इंच का है, ये 4 इंच का है ना। सिर्फ इसी को हमको लेना है डिजाइन। इसे बीच में से मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह से ये मेरा नेक आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई शेप भी लगा सकते हैं, ऐसे लीफ भी बना सकते हैं। तो ये जो चौकोर आया है ना एकदम, ये आपका इस तरह से लीफ की स्टाइल में भी आ सकता है, जैसा भी आप चाहें। तो इसे आपको चिपकाना है लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर और इसे रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर कैनवास की पट्टी को मैंने लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और इस तरह से कट करना है हमें आसपास कपड़ा छोड़ते हुए, और इस कपड़े को कैनवास के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगानी है और इसे रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके चारों तरफ ये पट्टी फोल्ड कर ली है कॉटन वाले कपड़े की। अब हम इसे रखेंगे फ्रंट पीस के ऊपर और सेम इस तरह से आप सेट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे यहाँ पिन अप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो कैनवास है ना वो कड़क वाला लिया है, जो एक सॉफ्ट वाला आता है ना पतला वाला, वो नहीं लिया है। अब आपको इसके किनार किनार से ही सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने हल्के हल्के कट लगाए और इसे हम पलट लेंगे। देखिए कोई भी नुकीली चीज़ डाल के इस तरह से हम निकाल लें, कॉर्नर अच्छे से निकलेगा, फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अब इसके बाद फ्रंट की एक सिलाई लगा लेती हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों नेक तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर हाफ इंच ये एक्स्ट्रा चला जाएगा। हम यहाँ इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे तो ये नेक की जो चौड़ाई है वो इतनी दिखेगी। तो हमारे फ्रंट के पीस तैयार हैं, बैक का पीस तैयार है और स्लीव्स तैयार है। तो मैं इसे अटैच करके फिटिंग करके आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये नेक बनकर तैयार हुआ है। और क्योंकि हमने इसमें ये कड़क वाली बुकरम लगाई है चिपकाने वाली, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आई है। और यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूं, क्योंकि ये 40 चेस्ट का ब्लाउज है और ब्लाउज का जो पीस था वो मेरे पास 70 सेंटीमीटर ही था, इसलिए ये वाला जो फैब्रिक था ना साड़ी के साथ का, ये इसमें आ गया है। आप कट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर मैं इसे नहीं लेती तो ये पूरा डार्क कलर का ही आता। और स्लीव्स भी मैंने इसमें पूरी 10 इंच की बनाई है। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है और कॉटन साड़ी के साथ एकदम सिंपल कट है नेक में, लेकिन बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा है। और यहाँ पर मैं बेल्ट बनाती हूँ इस तरह से पतला वाला, अगर क्योंकि ये ना बस्ट के नीचे बिल्कुल अच्छे से ऐसे फिटिंग करके आ जाता है। अगर आपको चौड़ा बेल्ट लगाना है जो इतना चौड़ा वाला लगता है, वो अगर आप चाहें तो उस टाइप का भी ले सकते हैं। कट करने से पहले ध्यान रखें, मैं इतना ही लगाती हूँ 3 इंच वाला बेल्ट। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है। अगर इसमें वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना है और साथ ही सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।